बच्चों इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो है अच्छे से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन हमें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। One of two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number. ठीक है, जो हमारा रिजल्टिंग नंबर होगा उसमें हमें ऐड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर को। तो यू गेट 88, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर को फाइंड करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें कि वन ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है। सपोज यहाँ पे मैं लिख दूँ 45। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखो, जो हमारा जो ये 5 है क्या है, 1 है, एंड 4 क्या है बच्चों, हमारा 10 है। ठीक है, तो 10 होता है, इसको क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 45 यानी 40 + 5 क्या हो गया, ये 45। तो जो हमारा 10 है इसको हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट का है, तो लेट फर्स्ट डिजिट क्या हो गया हमारा, x। देन सेकंड डिजिट क्या होगा, 3 टाइम्स यानी 3x। ठीक है, जो हमारा सेकंड डिजिट हो गया वो क्या हो गया हमारा, 3 टाइम्स है यानी 3x हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या कर रहे हो आगे, इफ तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ये हमने फर्स्ट डिजिट लेट कर ली एंड सेकंड डिजिट क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग 3x हो गया यानी 3 टाइम्स है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3x, यानी फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 3x है, तो उसको हम लिखेंगे 3x और प्लस जो हमारा 10 है, 10 क्या है हमारा x है, यानी x को हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अगर आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, जो रिजल्ट होगा हमारा उसमें ऐड कर देते हैं हम ओरिजिनल नंबर को। तो सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा 1 है वो 10 हो जाएगा एंड 10 है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 10 क्या है हमारे यहाँ पे x है। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे और 10 क्या है हमारा यहाँ पे 3x है, x 10 है और 1 क्या है 3x है, तो 1 को हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 3x। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे इसको। कहाँ हो गए, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट लेट किया x है, तो हमारा जो सेकंड डिजिट हो जाएगा क्या है वो 3 टाइम्स है, एंड वो 3x हो गया। तो हमारा जो 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा ओरिजिनल नंबर वो क्या बनेगा, 10x + 3x। ठीक है, ये 1 हो गया एंड ये 10 हो गया। 10 को क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यानी हमने इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो 1 है वो 10 हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटरचेंज करने से। ठीक है, कैसे करते हैं इंटरचेंज,
सपोज हमारे पास 45 है, इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54। तो इसी की तरह से हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशंस क्या है कि हमारा जो इंटरचेंज नंबर है, ठीक है, यानी 10 × 3 कितना हो जाएगा 30x + x। ठीक, इसमें हम ऐड क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिनल नंबर को। तो ओरिजिनल नंबर को, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे 10x + 3x। ठीक है, और वो किसको इक्वल है 88, यानी 88 हमें फाइंड होता है। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम इसको, 30x + x यानी 31 + 10 41 और 41 और +3 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, सारे भी x हैं, इनको हम क्या कर देते हैं सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 44x = 88। इम्प्लाइज डेट x को हमने फाइंड करना है सबसे पहले। तो x = क्या हो जाएगा 88/44, क्योंकि 44 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ट्रांसपोजिंग करेंगे यानी कि उधर शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 44 2 जा 88। ठीक है, यानी कि हमारा x कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है बच्चों क्या है, हमने लेट क्या किया था ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है 10x + 3x, यानी 10x + 3x। यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 10x यानी x 2 है, तो 10 × 2 + 3 × 2। ठीक, अब देखो कितना हो गया ये 10 × 2 यानी 20 + 3 × 2 यानी 3 2 जा 6। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों 26, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज है 2.4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज, यानी कि जो सोबोज की प्रेजेंट एज है उसकी मदर की प्रेजेंट एज उसकी क्या है 6 टाइम है। ठीक है, सोबोज की एज पर डिपेंड करता है उसकी मदर की एज, तो हम लेट कर लेंगे सोबोज की एज को। ठीक है, सोबोज की एज को क्या करेंगे लेट कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मदर की एज क्या हो जाती है 6 टाइम्स। आगे क्या कह रहा है, सोबोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी आफ्टर 5 years 5 साल के बाद सोबोज की जो एज हो जाएगी, ठीक है, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगा। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी दोनों की हमें क्या करना है प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो देखो जो भी कंडीशंस हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे जो सोबोज की एज है, ठीक है, उस पर जो है डिपेंड करती है उसकी मदर की एज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लेट क्या कर लेंगे, लेट सोबोज एज प्रेजेंट एज। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे हम सपोज x। ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट को मैंने p से डिनोट कर दिया, 6 टाइम है यानी कि 6x। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये हो गया उसकी मदर की एज। आगे कंडीशंस क्या है कि सोबोज एज 5 आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 year
शोबोज एज, ठीक है। 5 साल के बाद जो शोबोज की एज हो जाएगी तो 5 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, यानी x + 5, ठीक है, 5 प्लस हो जाएगा। तो उसकी मदर की एज, ठीक है, क्या कह रहा, 5 फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। कंडीशंस क्या है, जो इसकी एज है यानी x + 5, जो 5 आफ्टर 5 ईयर्स जो एज है शोबोज की, उसकी मदर की प्रेजेंट एज, यानी मदर की प्रेजेंट एज कितना है, 6x है, तो उसका कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, यानी 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो कितना ईजी है, इसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दी, इक्वेशन बना दी। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x + 5 = 6x, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x हो गया। तो देखो इम्प्लाइज डेट 5 को एज इट इज़ रखेंगे और 2x, ठीक है, पहले से है यहाँ पे, x को हम उसका उधर राइट साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, यानी उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, +x है उधर जाके हो जाएगा -x, ठीक है। देखो बच्चों, यानी 5 = 2x - x कितना होता है, x होता है, तो x किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। अब हम यहाँ से क्या करना है बच्चों, हमें शोबोज की एज एंड उसकी मदर की एज को, प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, ठीक है। तो देयरफॉर शोबोज प्रेजेंट एज = क्या लेट किया था हमने, x, यानी x कितना हो गया 5, ठीक है, 5 ईयर, एंड हिज मदर्स, एंड शोबोज मदर प्रेजेंट एज कितना है, 6x, यानी 6 और x की वैल्यू है 5 को पुट कर देंगे तो 6 × 5 = 30। तो शोबोज की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो हो गया 30 ईयर, एंड शोबोज की एज होगी 5 ईयर्स, ठीक है। समझ में क्लियर हो गया बच्चों, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे बच्चों, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत छोटा है, इजी है, ठीक है। तो ध्यान से इसको रीड कीजिए। देयर इज नैरो रेक्टेंगल प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मौली विलेज, ठीक है, एक रिजर्व प्लॉट है जो मौली विलेज में है, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, ठीक है। जो हमारा प्लॉट है उसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है बच्चों वो कितना है, 11:4, एट द रेट ₹100 per meter, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस मतलब होता है बच्चों जो उसकी 4 दीवारी है, ये हमारा क्या है, एक प्लॉट है, ठीक है। इसकी जो 4 दीवारी है इसको जो क्या करना है, क्या करें, पर मिनट इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, ठीक है। जब हम इसकी जो 4 दीवारी है इसकी कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले रेक्टेंगल क्या निकालना है, पैरामीटर, ठीक है, तभी हम इसका क्या करेंगे, पूरी फेंस का जो है कॉस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। पर मीटर का हमें गिवन है, पर मीटर का है 100 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। तो टोटल कितने मीटर होगा उसकी कॉस्ट निकालनी है, और इसकी रेसिपी दिया है 11/4, यानी लेंथ है हमारा 11x और जो हमारा ब्रेथ है बच्चों ये हो जाएगा 4x, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक है, कितने हैं, अगर हमें उसकी रेशियोज दी हुई है 11x हो जाएगा। एंड ब्रेथ कितने हैं बच्चों, 4x है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरे पैरामीटर के लिए क्या करनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों पैरामीटर ऑफ प्लॉट, ठीक है, प्लॉट्स पैरामीटर कितना हो जाएगा हमारा, क्या होता है बच्चों, 2 × L+B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो 2L कितना हो गया हमारा 11x प्लस ब्रेथ है हमारा 4x, टोटल हो गया 11 + 4 यानी 15x। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15x से, ये हो जाएगा हमारा 30x, यानी जो हमारा इसका फेंस है, ठीक है, पैरामीटर है, ये कितने हमारा 30x है, 30x मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में जो हमारा कॉस्ट है वो कितने 100 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल कॉस्ट अगर 1 मीटर का 100 रुपीज़ है तो हमें कितने मीटर का करना है, उसको रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल उसकी जो लेंथ है, ठीक है, यानी जो पैरामीटर है, तो हो जाएगा 30x। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000x, ठीक है। लेकिन जो पंचायत ने टोटल खर्चा किया वन है, पंचायत के अकॉर्डिंग कितना है 75,000। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, कंडीशंस में क्या बता रहा है कि ये जो इक्वल है, ये बच्चों किसके इक्वल है 75,000। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 3000x इज इक्वल टू किसके इक्वल दे गिवन है पंचायत ने 75,000, ठीक है। तो x फाइंड करना है, यहाँ से हमारा x जो है इजीली फाइंड हो जाएगा 75,000 अपॉन 3000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 से अगर हम इसको 75 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 मीट, ठीक है। x कितना हो जाएगा हमारा 25। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें व्हाट इज द डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यानी हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लेंथ क्या है, x है 11x है, ठीक है। तो 11 × 25, तो 11 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 225, ठीक। एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा 4x, यानी 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हमारा कितना 25, तो 25 4 जा 100, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर दी, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।